हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ आयुर्वेदा स्टूडेंट और आचार्य वाग्भट का स्मरण करते हुए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम लोग अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम आयुष्कामीय अध्याय है, उसके सेकंड वीडियो की बात कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग जान चुके थे कि दोष 3 तरह के होते हैं, वात, पित्त एंड कफ। उनके बहुत सारे रिलेशन को जाना था। आज जो है इन दोषों के गुण से शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वात दोष जो है इनके क्या गुण हैं। इसका जो ये श्लोक है इम्पोर्टेंट है, आपको याद करना ही पड़ेगा। फर्स्ट चैप्टर में बहुत सारे श्लोक आपको याद करने पड़ेंगे एंड अच्छी बात यह है कि आपको फाइनल ईयर तक जो है ये सारे के सारे जो है बहुत काम आने वाले हैं। सो अभी मेहनत करना है तो आगे जाकर के जो है बहुत हेल्प मिलेगा इन सभी चीज़ों से। ओके, सो वात दोष के क्या क्या गुण इन्होंने बताए हैं वो देखते हैं। तो तत्र रुक्षो लघु शीतः खरः सूक्ष्म चलो अनिला। ओके, ये सारे जो है वात के गुण हैं। क्या क्या है? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल। ओके, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये टोटल जो 6 गुण इन्होंने बताया है वाग्भट जी ने, ये वात के गुण है। रुक्ष का अर्थ होता है ड्राई, ठीक है। लघु हो गया मीन्स लाइट, हल्का। शीत कोल्ड हो गया। खर रफ हो गया। सूक्ष्म माइन्यूट एंड चल मीन्स मोशन कराने वाला, मूवमेंट कराने वाला, ठीक है। तो इसमें प्रकृति और शरीर के अंदर दोनों का जो है सिमिलरिटी होता है। तो जो वात शरीर के अंदर है वही वात वायु प्रकृति में भी वैसा ही है। वायु जो होता है थोड़ा रुक्ष होता है, लघु होता है। शीत जो है ये थोड़ा कंट्रोवर्सी है क्योंकि वायु का गुण जो है वो अनुष्ण शीत होता है, लेकिन इन्होंने यहाँ शीत कहा था, आपको शीत ही याद रखना है। अनुष्ण शीत इसलिए है क्योंकि ये शीत भी होता है, गर्म उष्ण भी होता है। इसका अपना खुद का ये गुण नहीं है कि ये शीत ही है। ओके, ये योगवाही वाला गुण शो करता है। जैसे कि आप वायु को देखो, सर्दी और गर्मी के सीजन में, तो ठंडा के सीजन में वही वायु की वजह से आपको ठंड लगेगा और गर्मी के सीजन में उसी वायु की वजह से आपको क्या लगेगा? गर्म लगेगा। तो ये शीत और उष्ण दोनों चीज़ को लेता है ना, वो जिसके साथ मिलता है वैसा गुण अपना लेता है। ओके, सो वायु का आपको शीत ही याद रखना है, लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दिया हूँ कि अनुष्ण शीत। देन खर, सूक्ष्म, चल एंड ये सारे सूक्ष्म एंड चल, ये सारे के सारे जो है वात के गुण हैं। नेक्स्ट पित्त के गुण देखते हैं। नेक्स्ट पित्त दोष के गुण। तो पित्त दोष के गुण में इन्होंने क्या क्या बताया है? पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम। ओके, क्या क्या? सस्नेह यानी कि स्नेह के साथ, कुछ स्निग्ध यानी थोड़ा थोड़ा जो है ऑयली होगा, ठीक है। जैसे सर्पी, मज्जा, वसा, तेल, ये 4 तरह का जो है बेस्ट स्नेह में आते, उनके जैसा थोड़ा थोड़ा होगा। देन तीक्ष्ण होगा, शार्प। देन उष्ण। देन लघु, लघु गुण आपको वात में भी आया था। ओके, ये भी ध्यान में रखना। देन विश्र, विश्र जो होता है फॉल स्मेल आता है, ठीक है। देन सर एंड द्रव, ये टोटल आई थिंक 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यस, वात के 6 गुण थे, पित्त के 7 गुण हैं। तो आपको ये भी श्लोक याद करना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों। तो पित्तम सस्नेह तीक्ष्ण उष्णम लघु विश्रम सरम द्रवम, ये पित्त दोष के 7 गुण हैं। नेक्स्ट कफ दोष। नेक्स्ट कफ दोष के जो गुण हैं उनका श्लोक ये है कि स्निग्ध शीतो गुरोर मंदः सलक्षण मृतस्ना स्थिर कफ, ये भी 7 गुण हैं। सो वात के सिर्फ 6 गुण हैं, पित्त एंड कफ के 7 गुण हैं। अब सिमिलरिटी और डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो सिमिलरिटी ही सिर्फ देखते हैं। जैसे पित्त में क्या था? पित्तम सस्नेह मीन्स स्नेह युक्त था, थोड़ा बहुत उसमें भी स्नेह का, थोड़ा बहुत स्निग्धता था, लेकिन ये पूरा का पूरा स्निग्ध है। ओके, तो इसका एक गुण जो है पित्त से मिल गया। दूसरा है शीत। शीत जो है आपको वात में मिला था। तत्र रुक्षो लघु शीतः, शीतः। ओके, खरा सूक्ष्म चला नीला, तो उसमें शीत था। देन गुरु जो वात का जस्ट अपोजिट है। तो कफ का गुण आप देखोगे तो सारे के सारे गुण लगभग वात के अपोजिट है, एक सिमिलर है, वो शीत है। वात में भी शीत है और कफ में भी शीत है। बाद बाकी जैसे कि वात में रुक्ष ड्राइनेस था तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ क्या हुआ? स्निग्ध हुआ। वात में लघु था तो इसमें क्या हुआ? गुरु। ओके, यहाँ पे क्या है? मंद। वात में क्या था? चल। ओके, तो तत्र रुक्ष यहाँ पर आप लिख लो, उसके बाद अच्छा रहेगा। रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म एंड चल। ओके, सो चल का अपोजिट यहाँ मंद हो गया। देन रुक्ष का अपोजिट स्निग्ध हो गया। लघु का अपोजिट गुरु हो गया। तो आप देख रहे हो अपोजिट गुण वात का जो है कफ में बहुत सारे मिल रहे हैं। इसके अलावा और क्या क्या? सलक्षण, मृतष्ण, स्थिर। ओके, स्थिर जो है चल का भी अपोजिट हो जाएगा।
देन खर का अपोजिट सलेक्शन हो जाएगा। सो कफ दोष के ये 7 गुण आपको याद रखने हैं। ओके, सो वात पित्त कफ तीनों दोष का गुण क्लियर हो गया। अब 2 टर्म आते हैं, एक संसर्ग और दूसरा सन्निपात। ओके, तो संसर्ग होता है 2 दोषों के लिए, जबकि सन्निपात वर्ड जो है 3 दोषों के लिए आता है। ठीक है, तो संसर्गः सन्निपातः च तद द्वि त्रि क्षय कोपतः। 2 और 3, द्वि त्रि क्या है, या तो क्षय हो या कोप हो, यानी कि 2 दोष का यदि क्षय या कोप हो तो वो संसर्ग आ गया। 3 दोषों का यदि क्षय या कोप हो, यानी कि वात पित्त कफ यदि 3 दोष हैं तो इनमें 2 का, या तो वात पित्त का, या तो पित्त कफ का, या फिर वात कफ का, तो ये क्या है, संसर्ग है। इन दोनों का क्षय हो या फिर वृद्धि हो तो ये संसर्ग हो गए। तो संसर्ग में 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे वात पित्त कफ से। सन्निपात में कितने बनेंगे, सिर्फ एक ही बनेंगे, क्योंकि 3 दोष है, या तो तीनों का क्षय होगा या तो तीनों का वृद्धि होगा। सो ये क्या हो गया, सन्निपात। ओके, नेक्स्ट दोष के बाद अब हम लोग धातु पर आते हैं। तो धातु का संख्या टोटल 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सातों का नाम याद रखना होगा। ठीक है, क्या क्या है, रस, अश्रिक, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। ये जो है धातु सप्तदुष्य, ये 7 धातु होते हैं। इन्हें दुष्य भी कहते हैं। तो दुष्य में ये धातु एंड मल, ये दोनों आते हैं। ओके, धातु एंड मल ये दोनों क्या कहलाते हैं, दुष्य कहलाते हैं। और दोष तो वात पित्त कफ हो गए। तो दोष और दुष्य ये दोनों मिलकर के शरीर बनाते हैं। तो ओके, पहले वहाँ बाद में जाते हैं, पहले धातु क्लियर करते हैं। तो 7 धातु क्या क्या हो गए, रस, देन अश्रिक को ही रक्त कहते हैं, देन मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र। ये 7 नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। ये 7 धातु होते हैं। इसके बारे में डिटेल में आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे, और इसमें भी जो है सूत्र स्थान में नेक्स्ट के चैप्टर में। एंड नेक्स्ट क्या है, मल। तो मल में क्या है, मूत्र, शकृत एंड स्वेद। मूत्र, शकृत यानी पुरुष, एंड स्वेद यानी स्वेट, पसीना। तो ये तीनों का तीनों क्या हो गए, मल हो गए। सो धातु एंड मल ये क्लियर हो गया। इसी के बारे में जो है धन्वंतरी ने बताया कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम, यानी कि शरीर का जो मूल है, जो शरीर का सब कुछ है, वो यही 3 है, दोष, धातु एंड मल। यानी कि 3 दोष हो गए वात पित्त कफ, 7 धातु हो गए, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र, एंड 3 मल, मूत्र, पुरुष एंड स्वेद। तो 7 + 3 + 3 13, ये जो 13 नाम है, यही शरीर है। इसी से शरीर बना है, या शरीर का जो है सारा काम यही तीनों का मिल करके जो 13 जो है ये करते हैं। दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। हाँ, दुष्य की बात कर रहे थे, तो वात पित्त कफ ये दोष होते हैं, एंड दुष्य में जो है ये धातु एंड मल, यानी कि 7 धातु और 3 मल, तो ये 10 दुष्य कहलाते हैं और 3 दोष। तो दोष दुष्य को भी जो है शरीर कहते हैं, ये मिल करके भी शरीर बनाता है। ओके, तो दोनों तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट जो है दोष, धातु एंड मल, इन तीनों के वृद्धि एंड क्षय से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वृद्धि समाने सर्वेषाम विपरीते विपर्यय। ओके, जो समान है, एक जैसा है, उसकी वजह से हमेशा वृद्धि होता है, जबकि अपोजिट की वजह से वृद्धि नहीं होता है, इसका विपरीत होता है, यानी कि ह्रास होगा, लॉस होगा। ठीक है, जैसे कि आप ऐसे समझो कि वात का एक गुण है रुक्ष। ठीक है, इसी से समझते हैं। तो समान समान वृद्धि करता है, यानी ऐसा हम आहार विहार या पदार्थ का सेवन करेंगे जिसमें रुक्षता हो, तो वो क्या करेगा, वात को बढ़ाएगा। इससे नहीं समझ पा रहे तो आप ऐसा समझो कि मांस धातु है। ठीक है, और मांस धातु हुआ तो चिकन में भी मांस है। यदि हम चिकन खा रहे हैं तो क्या है, चिकन में भी मांस, और हमारे शरीर में यदि मांस क्षय हो चुका है, मांस कम हो गया, तो चिकन में भी मांस है, तो मांस खाने से मांस का वृद्धि होता है। वृद्धि समाने सर्वेषां, हमेशा समान समान क्या करता है, वृद्धि करता है, जबकि उसका अपोजिट जो है वो ह्रास कराता है, विपरीत विपर्यय। ठीक है, तो अब इसी से फिर अब विपरीत समझते हैं। अब इसके रुक्ष वाले पे आते हैं। ओके, सो रुक्ष वाला चीज़ हम खाएंगे तो वात का गुण भी रुक्ष है, तो रुक्ष हम यदि रुक्ष आहार विहार कुछ लेंगे तो वात को बढ़ाएगा, क्योंकि समान है तो वृद्धि करेगा। लेकिन इसका अपोजिट हम स्निग्ध यदि ले लेंगे, ठीक है, तो वो रुक्षता को कम करेगा। ठीक है, ड्राइनेस को कम करेगा, ऑयली चीज़, तो वो क्या करेगा, वात को घटाने वाला होगा। यानी कि हम इसका विपरीत चीज़ लेंगे तो उसको कम करेगा। वही कॉन्सेप्ट ये है कि वृद्धि समाने सर्वेषाम विपरीते विपर्यय। इसी के बेसिस पे जो है ना, इस पे बेस्ड है समान और विपरीत वाला जो थ्योरी है।
ठीक है, जिसके ऊपर जो है बहुत सारा ट्रीटमेंट होता है, सामान्य विशेष सिद्धांत। ओके, एंड इसी से रिलेटेड जो है चरक ने भी जो है आगे जो है क्या कहते हैं, चरक संहिता में भी फर्स्ट चैप्टर में सर्वदा सर्वभावानां सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, उसके बेसिस पे जो सामान्य विशेष थ्योरी दिया है। आगे आप पदार्थ विज्ञान में भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ोगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वृद्धि सामान्य सर्वेषां विपरीते विपर्य, दोष, धातु और मल, इन तीनों में ही समान चीज़ यदि लेंगे, उससे मिलता जुलता या उसके गुणों से सिमिलरिटी शो कर रहा है, ठीक है, तो वो उसको वृद्धि करेगा, लेकिन उसका अपोजिट लेंगे तो उसको कम करेगा। ओके, सो हम लोग 7 धातु पढ़े, उसमें से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा एंड शुक्र 7 धातु। सबसे पहला धातु क्या आया था? रस। ठीक है, तो रस के बारे में इन्होंने बताया कि रस 6 तरह का होता है। ठीक है, वेल एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोग यही मानते हैं रस 6 तरह के ही होते हैं। तो रस 6 तरह के होते हैं, उसमें कौन कौन है? स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण एंड कषाय। ओके, स्वादु मीन्स मीठा यानी मधुर, देन अम्ल सौर, देन लवण सॉल्टी, तिक्त, देन उष्ण एंड देन कषाय। एक कटु भी रह गया, छूट गया, तो उस तिक्त, कटु, कषाय। ओके, कटु को इन्होंने उष्ण यहाँ लिख दिया है। ठीक है, स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। उष्ण या कटु जो है लिख नहीं दिया, यही होता है। तो कटु कहो या उष्ण कहो एक ही बात है। यहाँ श्लोक में उष्ण वर्ड आया है, मुझे याद था ऐसा ही, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय ऐसे करके। ओके, सो स्वादु, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय का ये 6 रस हैं। ठीक है, तो ये जो 6 रस है वो द्रव्य में आश्रित होते हैं एंड यथा पूर्वम बलावह। ठीक है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर जाए तो बल बढ़ाने वाले होते हैं। यानी कि कषाय से हम जो मधुर की ओर जाएंगे तो ये सबसे ज़्यादा बल बढ़ाने वाले थे। सबसे ज़्यादा बलवर्धक जो होता है मधुर रस होता है, स्वादु रस होता है, और सबसे कम जो होते हैं वो कषाय होते हैं। ठीक है, ये कहने का मतलब है श्लोक का। सो यहाँ से क्या क्या चीज़ क्लियर हो रहा है कि रस जो है 6 तरह के होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, उष्ण, कषाय। ठीक है, और जो है सबसे ज़्यादा बल बढ़ाने वाले कौन है? यथा पूर्वम बलावा, यानी कि पूर्व ऊपर की ओर जाएंगे तो बल बढ़ाने वाले होते हैं, तो सबसे ज़्यादा बलवर्धक जो है स्वादु होते हैं। ओके, सो 6 रस मधुर, अम्ल, लवण, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु एंड कषाय। इसी सीक्वेंस में नाम याद रखना है, क्योंकि नेक्स्ट जो है श्लोक जो है इस सीक्वेंस पे बेस्ड इन्होंने बताया। तो इन्होंने अब क्या कहा है कि तत्र आद्यः मारुतम घनंती, जो उसके बाद जो आदि का जो है मारुतम घनंती त्रय, आदि का जो स्टार्टिंग का जो 3 है वो क्या करते हैं? मारुत यानी वात को नाश करने वाले होते हैं। सो शुरू के 3 कौन कौन है? मधुर, अम्ल, लवण। सो मधुर, अम्ल, लवण ये तीनों का तीनों क्या है? वात सामक है। तत्र आदेह मारुतम घनंती त्रय, ये शुरू के जो 3 है वात सामक होते हैं, मारुत सामक है। उसके बाद क्या है? तिक्त आदेह कफम, उसके बाद जो है तिक्त आदि जो है, ये आदिया मीन्स होता है आदि, इनिशियल। यहाँ तिक्त आदि, आदि मीन्स एक्सेप्ट्रा के लिए आया। ओके, तो ये तिक्त आदि यानी कि तिक्त, कटु, कषाय जो बाद वाले 3 है वो क्या है? कफ को नाश करने वाले, कफम। ओके, तो कफ सामक हो गया। सो पहले वात एंड कफ का तो क्लियर हो गया कि शुरू का जो 3 है मधुर, अम्ल, लवण वो वात सामक होते हैं। वात सामक होते हैं मीन्स वात को कम करने वाले होते हैं, ऐसा नहीं कि वात को खत्म करते हैं, बढ़े हुए वात को कम करते हैं। ऐसे ही तिक्त, कटु, कषाय क्या होते हैं? कफग्न, कफ को नाश करने वाले, तो उसको कम करने वाले। तो इससे ये भी चीज़ क्लियर हो गया कि मधुर, अम्ल, लवण वात सामक है, तो बचा हुआ जो 3 है वो क्या है? वात को बढ़ाने वाले, यानी तिक्त, कटु, कषाय ये तीनों का तीनों वात बढ़ाने वाले। ऐसे ही जो तिक्त, कटु, कषाय कफ सामक है, यानी कि बचे हुए 3 जो इधर वाले मधुर, अम्ल, लवण ये क्या है? कफ को बढ़ाने वाले। ओके, तो वात एंड कफ तो क्लियर हो गया। अब बचा जो पित्त के लिए, उसमें क्या कहा है इन्होंने? कषाय, तिक्त, मधुरा। ओके, ये कषाय, तिक्त एंड मधुर, ये तीनों का तीनों पित्त को जो है नाश करने वाले। सो इसको हमने ऐसा याद किया था, एम्प्टी कॉपी। तो मधुर, तिक्त एंड कषाय पित्त सामक होते हैं, एम्प्टी कॉपी। बाद बाकी ये दोनों तो क्लियर है कि वात और कफ तो इजी है कि आपको इसी ऑर्डर में याद रखना है, मधुर, अम्ल, लवण, तिक्त, कटु, कषाय। तो शुरू के मधुर, अम्ल, लवण वात सामक एंड जो तिक्त, कटु, कषाय कफ सामक, तो बचे हुए जो है इसके अपोज हो जाएंगे। एंड एम्प्टी कॉपी यानी मधुर, तिक्त, कषाय पित्त सामक होते हैं। तो बचे हुए जो 3 इसमें हो गए, यानी कि अम्ल, लवण एंड कौन हो गए? कटु, ये तीनों के तीनों पित्त वर्धक हो जाएंगे। तो रस का दोष पर प्रभाव आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा।
इसके बाद जो है द्रव्य का वर्णन के बारे में यहाँ पे दिया है कि द्रव्य को जो है इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, क्या क्या है? समन, कोपन एंड स्वस्थित द्रव्य इति त्रिधा। 3 टाइप्स ऑफ द्रव्य इन्होंने बताया। ओके, जो भी संसार में जो भी चीज़ है वो सब के सब द्रव्य हैं। ओके, यहाँ फिलहाल जो है द्रव्य को 3 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया है इनके सुविधा के हिसाब से। एक तो समन, दूसरा कोपन और तीसरा स्वस्थित। समन बोले तो जो वातादि दोष है उनको शांत करने वाला, उसको कम करने वाला। जैसे आप ऐसा समझो कि वात का गुण क्या है? रुक्ष है। वात का गुण क्या है? शीत है। ठीक है, तो वात को समन करने वाला द्रव्य हम यदि तेल मान ले तो तेल में क्या क्या गुण होता है? स्निग्धता। तेल स्निग्ध होता है। तेल में ये भी गुण होता है कि तेल उष्ण होता है। ठीक है, तो रुक्ष का अपोजिट है, शीत का अपोजिट है। रुक्ष का अपोजिट स्निग्ध हो गया। ठीक है, रुक्ष क्या हुआ? ड्राई। स्निग्ध क्या? ऑयली। ऐसे ही शीत कोल्ड हुआ, उष्ण क्या हुआ? हॉट। तो अपोजिट गुण है, तो उसके वजह से क्या करेगा? तेल वात को शांत करेगा, वो समन हो गया। तो वैसे द्रव्य जो वात आदि दोष को शांत करने वाले हो, कम करने वाले, वो समन हो गए। ऐसे ही कोपन। कोपन क्या हो गया? कि वात आदि दोष को वो बढ़ाने वाले। जैसे कि पित्त का एग्जाम्पल ले लो, तो पित्त का गुण होता है उष्ण। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? धूप सेवन करेगा वो पर्सन, आतप सेवन या धूप सेवन करेगा। ठीक है, अग्नि के पास बैठेगा तो उसमें क्या? उष्णता। उसके वजह से क्या होगा? उसमें उष्ण गुण और बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा? पित्त का कोप करेगा, पित्त को बढ़ा देगा, प्रकोप करेगा। ओके, एंड थर्ड द्रव्य का क्लासिफिकेशन क्या है? स्वस्थित, यानी कि जो ऋतुचर्या आदि आप जो 3rd चैप्टर में पढ़ोगे उसमें बताएगा। तो इन सभी में जो भी नियम, जो भी ऋतु के हिसाब से क्या खाना है क्या नहीं खाना, उन सभी का पालन यदि किया जाए तो वो क्या हो गया? स्वस्थित द्रव्य। सो बेसिकली यहाँ 3 नाम जानना है, समन, कोपन एंड स्वस्थित। ये द्रव्य का 3 क्लासिफिकेशन है। इसके बाद हम लोग वीर्य को जानते हैं। वीर्य बेसिकली जो है उसकी पोटेंसी, काम करने की क्षमता, जिसके बेस्ड पर जो है द्रव्य काम करता है वो होता है। अलग अलग आचार्यों के अनुसार जो वीर्य का जो है अलग अलग नंबर बताया है। आचार्य वाग्भट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो इन्होंने जो उष्ण और शीत, यही दोनों जो है गुण के बेस पे जो है 2 तरह का वीर्य माना। एक शीत गुण वाला, दूसरा उष्ण गुण वाला। ठीक है, हॉट पोटेंसी एंड कोल्ड पोटेंसी, 2 तरह का वीर्य इन्होंने वाग्भट ने माना है। फिलहाल हमें इतना ही जानना है कि वीर्य 2 होते हैं, शीत एंड उष्ण। सो नेक्स्ट हम लोग विपाक को जानते हैं। वीर्य के बाद विपाक जो है 3 तरह के होते हैं। त्रिधा विपाको द्रवस्य स्वादु, अम्ल, कटुकात्मक। यानी 3 तरह कौन कौन? एक स्वादु यानी कि मधुर, दूसरा अम्ल, ओके, एंड तीसरा कटु। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त एंड कषाय। तो मधुर एंड लवण, इन दोनों रस का जो विपाक होगा वो स्वादु यानी मधुर होगा। जो अम्ल है उसका अम्ल विपाक एंड कटु, तिक्त, कषाय रस का कटु विपाक। ठीक है, पहले ये 3 क्लियर हो गया कि विपाक 3 होता है, मधुर, अम्ल एंड कटु या स्वादु, अम्ल, कटु। त्रिधा विपाको द्रवस्य स्वादु, अम्ल, कटुकात्मक। ठीक है, किस रस का कौन सा विपाक होता है वो क्लियर हो गया। अब पहले विपाक जानते हैं, विपाक होता क्या है। रस एंड विपाक दोनों में बेसिक यही डिफरेंस है कि रस को जो है हम प्रत्यक्ष पता करेंगे रसनेंद्रिय के द्वारा। जैसे कि हम जीवा से संयोग होगा, हम टच करेंगे जीव से कि चीनी है, तो मुख में आते ही जीवा से जैसे ही संसर्ग होगा तो हमको पता चल जाएगा कि हाँ ये मीठा है, तो मधुर रस पता चल जाएगा। लेकिन विपाक क्या है कि डाइजेशन के बाद, ठीक है, खा लिए उस मीठा चीनी को, पचने के बाद जो एक रस बनता है, ठीक है, जिसको सिर्फ अनुमान से पता कर सकते उसके कार्य के बेसिस पे कि हाँ वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, जैसे बल बढ़ाने वाला काम कर रहा है तो हाँ मधु जानते हैं कि बलवर्धक है, तो अनुमान लगाएंगे कि इसका मधुर विपाक है। ओके, तो विपाक क्या है कि अनुमान से पता चलता है, वो भोजन के पचने के बाद वो बनता है जो रस, वो विपाक है। जबकि रस क्या है कि जो हम रसनेंद्रिय से हम प्रत्यक्ष पता कर लेंगे कि हाँ यहाँ पे कांटेक्ट हुआ जीभ से और हम समझ गए कि हाँ ये सॉल्टी लग रहा है, ये लवण रस है। लेकिन विपाक जो है वो नहीं है। विपाक जो है पचने के बाद होता है, डाइजेशन के बाद, और ये मेनली जो है 3 ही होता है, मधुर, अम्ल एंड कटु, वाग्भट के अकॉर्डिंग। दूसरी की बात हम नहीं कर रहे अभी। ओके, और ये जो है नॉर्मली ये हम चरक की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वाग्भट भी आगे दिए हैं शायद। इसके बाद जो है द्रव्य के गुण के बारे में जानते हैं। ये टोटल 20 गुण वाग्भट जी ने बताया है, जिसको गुरुवादी गुण भी कहते हैं। गुरुवादी गुण क्यों कहते हैं कि स्टार्टिंग में गुरु आया है ना, तो गुरुवादी इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, गुरु आदि,
सो स्टार्ट हुआ है गुरु से, इसलिए गुरुवादी गुण कहते हैं। टोटल नंबर 20 है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 10 बताया है, बचे 10 जो इसके अपोजिट होते हैं उन्होंने ऐसा कर दिया। पहले 10 का नाम देखते हैं। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, ये 8 हो गए। देन गुणः, सूक्ष्म एंड विशद। विंशति सविपर्यय, यानी कि विंशति मीन्स 20 कैसे पुराएंगे, तो इस 10 का अपोजिट भी दे देंगे तो 20 हो जाएगा। जैसे गुरु है तो गुरु का अपोजिट क्या हो जाएगा, लघु। मंद है तो इसका अपोजिट लेंगे तीक्ष्ण। ठीक है, तो ऐसे करके जो है टोटल यहाँ पे इन्होंने 10 नाम बताया। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर एंड सूक्ष्म एंड विशद। ये 10 गुण और इसके अपोजिट 10 जो है वो मिला दिया जाए तो हो जाएंगे 20, जिसे गुरुवादी गुण कहते हैं। ओके, इन सभी का एक टेबल दिया, वहाँ देखते हैं। सो आपको जो 20 में से 10 नाम इन्होंने दिया वो गुरु, मंद, हिम या शीत, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, देन सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म एंड विशद, ये 10 नाम दिया है। बचे 10 नाम जो है इसके अपोजिट नाम है। ठीक है, और टोटल मिलके 20 जो है गुरुवादी गुण। सबसे पहले गुरु मीन्स भारी, आप जान रहे हो। मंद हो गया चीरकारी, क्रॉनिक होता है। शीत हो गया शीतल। स्निग्ध मीन्स चिकना। ठीक है, इसका अपोजिट भी देखते हैं। तो गुरु का अपोजिट क्या हुआ, लघु, जो भारी है उसका अपोजिट हल्का। मंद, जो काफ़ी देर तक काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा। तीक्ष्ण जो है शार्प है, वो बहुत जल्दी काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही शीत कोल्ड है तो इसका अपोजिट उष्ण हो गया, गर्म। स्निग्ध है, चिकना है तो उसका अपोजिट रुक्ष। ओके, जो हमने अभी वात कफ में देखा कि वात का रुक्ष गुण था और कफ में स्निग्ध था। ओके, देन खर, खरदरा हो गया तो इसका अपोजिट क्या हुआ, सांद्र, गाढ़ा। वात में खर भी हुआ था, तत् रुक्ष लघु सीता खर। एंड कप में क्या हुआ था, स्निग्ध सीता, गुरु, मंद, सलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर था। कप में सांद्र आया तो खर का अपोजिट हो गया। ये वात का गुण है, ये कप का गुण है। ऐसे ही स्निग्ध कप का गुण है एंड रुक्ष वात का गुण है। तो ये सारे जो गुण है गुरुवादी में से बहुत सारे गुण आए हुए हैं। ओके, देन नेक्स्ट गुरुवादी गुण क्या था, सांद्र। तो सांद्र का अपोजिट क्या हो जाएगा, द्रव। ओके, देन मृदु। ठीक है, तो मृदु क्या हुआ, सॉफ्ट, कोमल। मृदु का अपोजिट क्या हो जाएगा आपको, कठिन, कठोर। देन आपका गुण वहाँ दिया स्थिर, जो चलने वाला नहीं, एक जगह टिका हुआ रहेगा, एक ही जगह रहेगा, तो उसका अपोजिट चल। ये चल वात का गुण है और स्थिर जो है कफ का गुण है। ठीक है, देन सूक्ष्म, जो माइन्यूट होता है वो हो गया और इसका अपोजिट क्या हो गया, स्थूल। एंड विशद, विशद का अपोजिट क्या हुआ, पिछिल, लचीला। विशद क्या हुआ कि बहुत ही हार्ड होगा, ब्रिटल होगा, टूट जाएगा। पिछिल क्या होगा, वो टूटेगा नहीं, फ्लेक्सिबल होगा, स्लाइमी। ओके, तो ये 20 नाम आपको याद रखना है। 10 नाम याद करना है, 10 का अपोजिट 10 है। गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, सलक्षण, शानदार, मृदु, स्थिर, सूक्ष्म एंड विशद। 10 नाम इन्होंने दिया है। 10 का अपोजिट जो है, गुरु का लघु, मंद का तीक्ष्ण, शीत का उष्ण, स्निग्ध का रुक्ष, सलक्षण का खर, सांद्र का द्रव, मृदु का कठिन, स्थिर का सर, सूक्ष्म स्थूल एंड विशद का पिछिल। ओके, नेक्स्ट रोग एंड आरोग्य का कारण। कालार्थ कर्मणा योग हेन मिथ्यति मात्र का संयोगश्च विज्ञेयो रोग आरोग्य के कारणम। सो रोग आरोग्य, इन सभी को जो है एक सेपरेट वीडियो में हम लोग कवर करते हैं, जिसके साथ साथ जो इस चैप्टर को भी कंप्लीट करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, and if any correction or suggestion regarding this video, then please mention in comment box, and thanks for watching and have a nice day.